हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेट ज़ीरो एमिशंस क्या होती हैं, नेट ज़ीरो गोल ग्लोबली क्या है और इंडिया को इस पे क्या ऑब्जेक्शंस हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी डाउट के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, आप किसी भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर, मेल। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। लास्ट कुछ लेक्चर्स के पीडीएफ मैंने अपलोड करने हैं, टुडे आई विल अपलोड। चलिए अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं नेट ज़ीरो गोल के ऊपर। देखिए, यूएस के जो प्रेसिडेंट क्लाइमेट एनवॉय हैं वो इंडिया में आए। क्यों आए? क्योंकि उनका एक एम है नेट ज़ीरो गोल पे बात करना और इंडिया को उस पर मनाना कि हाँ, आप भी कमिट कर दो नेट ज़ीरो गोल के लिए, नेट ज़ीरो एमिशंस के लिए। ये नेट ज़ीरो एमिशंस में आपको आने वाले पॉइंट में बताऊंगी, पहले यूएस का एजेंडा बताती हूँ। तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन अभी यही है कि 2050 तक हमको नेट ज़ीरो गोल जो है वो अचीव करना है। यूएस ये चाहता है और इंडिया को बोर्ड पे लेना चाहता है कि इंडिया भी कमिट कर दे। लेकिन इंडिया को इससे काफ़ी ऑब्जेक्शंस हैं जो हमारे इस आज की डिस्कशन का एम है। तो इसलिए अभी वो पार्टनरशिप जो है वो इंडिया के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट तो आपने देखा कि क्लाइमेट की कोई भी टॉक्स नहीं हो रही थी, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था। इनफैक्ट वो तो पेरिस एग्रीमेंट से भी मूव आउट कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने किया उसको ठीक करने के लिए ये सरकार काफ़ी स्टेप्स ले रही है क्लाइमेट की तरफ, और इसीलिए आपका नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट जो है 2050 के लिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है। और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये ऑलरेडी बहुत इस तरह के लॉज अपने देश में ला रही हैं कि नेट ज़ीरो एमिशन सिनेरियो जो है उसको अचीव कर सकें और मिडिल ऑफ द सेंचुरी में हम इसको अचीव कर सकें। सो मिडिल ऑफ सेंचुरी इज़ 2050। एक मैंने और लेक्चर बनाया था, रशिया किस तरीके से अपने जो फॉरेस्ट है उनको कार्बन सिंक की तरह तौर पे यूज़ करना चाहता है और किस तरह से उसको वेस्टर्न कंट्री से बहुत बर्डन है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज को वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं अपने लॉज में भी, और जो इन देशों से बिजनेस करना चाहता है उनको क्लाइमेट चेंज के ये जो लॉज हैं या कोई भी स्टेप्स हैं वो लेने होंगे। एनीवे, अभी हम चलते हैं आज के डिस्कशन पे। कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इन लोगों ने भी अपना इंटेंशन जो है वो जाहिर किया है कि हाँ, हम भी नेट ज़ीरो फ्यूचर जो है उसकी तरफ देखते हैं। और इनफैक्ट चाइना ने भी कमिट किया है, प्रॉमिस किया है कि वो नेट ज़ीरो अचीव करेगा, ट्राई करेगा अचीव करने की 2060 तक। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने 2050 की और चाइना ने 2060 बोला है। अब इंडिया की बात आती है। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। वर्ल्ड में हम यूएस और चाइना के बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, इतना ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग रिलीज़ करते हैं। इसलिए इंडिया बहुत ही मेजर प्लेयर है जिसने अभी तक प्रॉमिस या कोई बयान नेट ज़ीरो एमिशन को लेकर नहीं दिया है, कमिट नहीं किया है। तो इसलिए भी जो कैरी यूएस से इंडिया आए हैं, इनका मेन यही एम है यहाँ आने का कि इंडिया को मना लिया जाए नेट ज़ीरो गोल के लिए। अब बात आती है कि भाई नेट ज़ीरो गोल पे इतनी बात आ रही है, नेट ज़ीरो गोल का मतलब क्या है? एक तरफ आप समझेंगे क्या इसका मतलब है ज़ीरो एमिशंस, कि हम कोई भी कार्बन या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं करेंगे। जी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। नेट ज़ीरो को हम कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक देश अपने एमिशंस ज़ीरो पे ले आए। नो, इसका ये मतलब है कि जितना, अगर एक देश है वो जितना एमिट कर रहा है, जितने ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहा है एटमॉस्फेयर में, उतना ही एब्जॉर्ब भी कर रहा है। उसके देश में इतने फॉरेस्ट हैं या इतने कार्बन सिंक्स हैं कि जो एमिशंस, जितने टन्स एमिशंस जा रही है, रिलीज हो रही है, उतनी ही एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? ज़ीरो एमिशंस, राइट। तो यही लिखा है, नेट ज़ीरो इज अ स्टेट इन विच कंट्रीज एमिशंस आर कॉम्पनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये चीज़ें किस तरीके से हो सकती है, रिमूवल और एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो सकता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिशंस कैसे हो सकता है? अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक्स बनाएं, आपके ओशंस, आपके लेक्स, आपकी वाटर बॉडीज़, आपके फॉरेस्ट, ये सब कार्बन सिंक के जैसे वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा। और रिमूवल,
गैस रिमूवल कैसे हो सकता है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें। अगर हमारे यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रही है, कोल से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं, या इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आएँ जो कार्बन को कैप्चर करे और स्टोर करे, राइट। तो हम एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करें, तो ताकि जितना रिलीज करे उतना एब्जॉर्ब करे, तो हो गया आपका नेट ज़ीरो एमिशन। तो ये है आपका नेट ज़ीरो गोल, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। इस वजह से देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एमिशन का। तो इससे तो आप नेगेटिव एमिशंस भी कर सकते हो। नेगेटिव एमिशंस का क्या मतलब है कि एक देश है XYZ, कोई भी देश, वो जितना ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, उस देश की एमिशंस नेगेटिव एमिशंस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इफ़ द एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल एक्सीड द एक्चुअल एमिशंस। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा देश है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में है भूटान। भूटान को हमेशा काफ़ी हद तक कार्बन नेगेटिव कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है जितना एमिट करता है, ओके। अब इस चीज़ को लेके बहुत एक्टिव कैंपेन चल रही है लास्ट 2 साल से कि हर देश 2050 का ये जो नेट ज़ीरो गोल है उसको साइन करे। अब कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हैं। आर्ग्यूमेंट ये हैं कि भाई पहले तो पेरिस एग्रीमेंट आपने पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हमने दिए, वहाँ पे कुछ नेट ज़ीरो को लेके अलग से टारगेट नहीं है। अब पेरिस एग्रीमेंट में क्या है कि हमने प्लैनेट का जो टेम्परेचर है उसको राइज करने से रोकना है, कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपेयर करें उसको, तो उसको 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने देना है। तो जितनी अभी हमारी करंट पॉलिसीज़ हैं, एक्शंस हैं, वो इसी को लेके हैं कि हम एमिशंस को रिड्यूस करें ताकि 3 to 4 डिग्री राइज जो है सेंचुरी के एंड में वो ना हो, उसको हम रोक पाएँ, ओके। और 2 डिग्री के अंडर ही उसको रखें, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज ना हो। तो पेरिस एग्रीमेंट पे हमको फोकस करना चाहिए, उसके टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। अब जो लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है, अब इन सब बातों पे कार्बन न्यूट्रलिटी पे बहुत समय से बात हो रही है। देखिए अभी से इस पे बातें क्यों शुरू हैं, क्योंकि अगर अभी इस पे फैसला लिया जाएगा तो हर देश लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आएगा कि लंबे समय में हमको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि क्लाइमेट को बचाने के लिए हम कोई भी स्टेप लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 साल किया, 2 साल किया और तीसरे साल में आपको रिजल्ट मिल गए। कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं बट दे आर लॉन्ग टर्म गोल्स, ये हमारे लंबे समय के गोल्स हैं। 2050, 2060 सेंचुरी के एंड में हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा आज जैसी पॉलिसीज़ हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ पे होने चाहिए। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हर देश इसको करने के लिए मारे। अब पहले की डिस्कशंस देखिए क्या होती थी। पहले डिस्कशन होती थी एमिशन रिडक्शन की, भाई एमिशंस को कम करो 2050 के लिए 2070 तक, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, उनको ये कहा जाता था क्योंकि उनकी बिल्कुल अनरेगुलेटेड एमिशंस थी बहुत डिकेड्स तक। और इसीलिए ये डेवलप्ड नेशंस सबसे, इंडिया तो देखिए अभी बना है, रिसेंटली 3rd लेवल पे हम आए हैं कि हम इतना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, बट अदरवाइज देखा जाए who is responsible for global warming? All these developed nations, क्योंकि उस टाइम कोई भी रेगुलेशन नहीं था। तो ग्लोबल वार्मिंग और आज जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं उसका वो किसकी वजह से, डेवलप्ड नेशंस की वजह से। तो पहले तो ये एमिशन कम करने की बात करते थे, अब ये लेके आए हैं नेट ज़ीरो फॉर्मुलेशन। और यहाँ पे कोई भी एमिशन टारगेट्स अगर आप देखेंगे किसी कंट्री के लिए कोई एमिशन टारगेट नहीं है इसमें। तो अगर हम थियोरी में बात करें, एक कंट्री कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी अगर उसके करंट लेवल के जो एमिशंस हैं वो उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाए, उतना एब्जॉर्ब भी करना लग जाए तो ओके, वो तो कार्बन न्यूट्रल हो गई। तो अमेरिका जैसे देश, यूके जैसे देश क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एमिट करते रहेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत फॉरेस्ट लगाएंगे, लेकिन कहीं पे जैसे रशिया अपने फॉरेस्ट बना रहा है बेचने के लिए कार्बन क्रेडिट्स, तो किसी और देश से कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेंगे, बोलेंगे देखो हम जितना एमिट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये अपनी पेस पे डेवलप होते जाएंगे, बाकी जगह पे खरीद लेंगे, इनका काम तो चल जाएगा। थोड़ा सा हिपोक्रेसी है यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, समझिए कैसे। तो इसलिए डेवलप्ड वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो उनके लिए कार्बन ज़ीरो ये जो है ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है, बहुत ही इनका बर्डन जो है वो शेयर हो जाएगा। सिर्फ डेवलप इनके देश होंगे लेकिन बर्डन पूरा दुनिया जो है वो शेयर करेगा। आई होप यू गेट इट कि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का
क्या चालाकी है यहाँ पे कि जब पहले ये डेवलप हो रहे थे, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कि जब पहले डेवलप हो रहे थे तब अनरेगुलेटेड था, जितनी मर्जी एमिशंस ये कर रहे थे, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे। अब जब डेवलपिंग देश ऊपर उठने लगे, इंडिया जैसे देश ऊपर उठने लगे, तो इन्होंने बोला कि ओ माय गॉड क्लाइमेट बहुत ख़राब हो गया है, तो अब हम नेट ज़ीरो करेंगे। यहाँ पे कोई भी एमिशन का टारगेट नहीं है। अगर आप पीछे भी देखेंगे, आज तक किसी भी डेवलप्ड कंट्री ने जो भी टारगेट्स रखे एमिशन कट करने के, वो उन्होंने कभी भी अचीव नहीं किए। तो ये उनकी बहुत अच्छी आदत है कि अब वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एमिट करेंगे। बाकी रशिया जैसे देशों में, ब्राज़ील जैसे देशों में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में जंगल खरीद लेंगे, कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेंगे, तो वो तो कार्बन न्यूट्रल हो गए। ओके, आई होप यू गेट इट। अब देखिए इंडिया की क्या ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्वियसली ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्शन है, बट ऑब्वियसली इंडिया ऐसे उनके मुंह पे नहीं बोलेगा कि भाई आप तो ये काम कर रहे हो। तो इंडिया का अपोजिशन क्या है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन यूनिक है, क्योंकि हम डेवलपिंग देश हैं और नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स यानी आज से 30 साल तक हमारे एमिशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक टारगेट है कि हमने पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालना है, गरीबी से बाहर निकालना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है। उसके लिए हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और ये सब काम करना पड़ेगा। अब कितना भी एफॉरेस्ट्रेशन इंडिया कर ले, कितना भी रिफॉरेस्ट्रेशन इंडिया कर ले, लेकिन जितनी हमारी एमिशंस होने वाली हैं हम उनको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास इस तरह की बहुत अच्छी कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ भी फ़िलहाल नहीं है, और अगर ये टेक्नोलॉजीज़ हैं तो बहुत ही अनरिलायबल हैं, ज़रूरी नहीं है वो काम करेंगी, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, तो इंडिया का आर्ग्यूमेंट है, इतना इजी नहीं है डिसमिस करना, कि नेट ज़ीरो गोल डज नॉट फिगर इन 2015 पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया बोलता है कि पेरिस एग्रीमेंट में तो नेट ज़ीरो गोल नहीं था, पर अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट कोई भी देश को, जो भी सिग्नेटरी है, उसको बेस्ट क्लाइमेट एक्शन लेना है, बेस्ट एक्शन लेना है, और इंडिया वो कर भी रहा है। तो यहाँ पे यानी इन पेरिस एग्रीमेंट में कंट्री को, जो भी इसकी सिग्नेटरी है, 5 to 10 ईयर क्लाइमेट टारगेट्स रखने हैं खुद के लिए और उनको अचीव करना है, राइट। और टाइम फ्रेम और एम्बिशियस, कि अगर आप मतलब 10 क्लाइमेट टारगेट्स रख रहे हैं, पहले वाले टारगेट से सेकेंड टारगेट आपका और मुश्किल होना चाहिए, और उनको अचीव करना है, एम्बिशियस होने चाहिए आपके टारगेट्स। अब पेरिस एग्रीमेंट जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे इसी साल वो प्रॉपर्ली शुरू हुआ है, और बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने टारगेट्स जो है 2025 के लिए, 2030 के पीरियड के लिए वो दे दिए हैं। और इंडिया बोल रहा है कि ये आप उसके साथ, पेरिस के साथ ही एक पैरेलल डिस्कशन शुरू कर रहे हो नेट ज़ीरो टारगेट्स की, आउटसाइड द पेरिस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क। तो राइट नाउ कंट्रीज़ के पास टाइम है कि वो पेरिस एग्रीमेंट पे फोकस करें, साथ में आप एक और चीज़ मुश्किल डाल रहे हो, राइट। तो न्यू दिल्ली एग्जाम्पल से लीड करना चाहता है कि हम पेरिस एग्रीमेंट पहले अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम कोई नई कमिटमेंट करेंगे। और बहुत सारी स्टडीज़ दिखाती हैं कि इंडिया ही एक ऐसा G20 कंट्री है जिसके क्लाइमेट एक्शंस जो हैं वो पेरिस एग्रीमेंट गोल के साथ उनको माइंड में रख के बनाए गए हैं क्लाइमेट पॉलिसीज़, और इंडिया बहुत अच्छे से उनको अचीव भी करता है। इनफैक्ट ग्लोबली बहुत अच्छा क्लाइमेट पॉलिसीज़ में इंडिया परफॉर्म करता है और अचीव भी करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन, यूएस के जो एक्शंस होते हैं कितने अचीव हुए, वो इनसफिशिएंट रहते हैं, ये लोग अपने टारगेट्स अचीव नहीं करते। तो इंडिया का ये पॉइंट भी है कि डेवलप्ड कंट्री नए नए कमिटमेंट्स लेके आते हैं, अपने पुराने कमिटमेंट्स कभी पूरे नहीं करते। कोई भी मेजर कंट्री ऐसी नहीं है जिसने एमिशन कट टारगेट जो है, जो उनको दिया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, वो अचीव किया हो, और उसके बाद अगर इनको कुछ सूट नहीं करता तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। उसके लिए भी कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाता। तो यही मतलब है इंडिया का कि भाई आज तो हम कमिट कर देंगे, कल को डेवलप्ड नेशंस अगेन अचीव नहीं कर पाएंगी तो वॉकआउट कर जाएंगी, तो सिमिलर फेट ही होगा। तो इससे बेहतर है कि जो पहले के टारगेट्स हैं हम उनको अचीव करें। सो इट हैज़ बीन इंसिस्टिंग दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड इंस्टेड टेक मोर एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शंस। तो इंडिया चाहता है कि डेवलप्ड देश भी एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शंस लें, और जो पहले उन्होंने कभी अचीव नहीं किया उनको कॉम्पनसेट करने के लिए अपने प्रोमिसेस को अच्छे अच्छे गोल्स रखें और उनको अचीव करें। बट
एट द सेम टाइम इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी से मना भी नहीं करता। वो कहते हैं हमसे जो होगा हम करेंगे, लेकिन अभी हम, इंडिया बोलता है कि हम कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। जो पॉसिबिलिटी है कि कार्बन न्यूट्रलिटी 2050-60 तक अचीव करनी है, इंडिया ऐसा करेगा, बट अभी हम कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते एडवांस में। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि नेट कार्बन ज़ीरो गोल जो है वो क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ क्यों इसको लागू करना चाहती हैं इंडिया भी ऑन बोर्ड आए, और इंडिया की खुद में क्या वजहें हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी कोर्सेज़ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट जा सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।